वोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुदकी विलिम बड़दम। नमः समय साराय स्वान्भूत्या च कस्यति चिस्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रज्ञात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमिव प्रकाशिताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तितात्पर्यसंज्ञकाम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सारजी में शुद्ध आत्मा का कथन किया। वो शुद्ध आत्मा तो सिद्धात्मा होती हैं, पर उस शुद्ध आत्मा को हम समझ सकें इसलिए द्रव्यार्थिक न्याय, कौन सा शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से व्यक्तियों को भान कराया, ज्ञान कराया कि इस आत्मा में भी शुद्ध आत्मा है, उसको हम जो है ना प्रकट कर सकते हैं रत्नत्रय के माध्यम से। क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय धारण करेंगे, व्यवहार रत्नत्रय ही मात्र प्रयोजन नहीं है। क्या है? व्यवहार रत्नत्रय ही मात्र प्रयोजनीय विषय नहीं है। क्या है? निश्चय रत्नत्रय से उस शुद्धात्मा को प्रकट किया जाता है। ये पहले जब तक कारण समय सार कहलाती है, जब तक सिद्ध नहीं बनी है, और सिद्ध बनने का उपक्रम प्रारंभ हो गया, यानी चौथे गुण स्थान से ही कह दो या छठवें गुण स्थान से कह दो, ये उपक्रम प्रारंभ हो गया। अवृत्ति अवस्था में नहीं, वृत्ति अवस्था ही से देखें, और महाव्रत से ही, जहाँ छठवें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक या 14वें गुण स्थान तक कारण समय सार है। कौन सा? कारण समय सार है, और उसके बाद कारी समय सार है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि मुनि महाराज जो है ना, या महाव्रती जो है, या निर्गंथ जो है, जो श्रवण जो है, वो समय सार है। और श्रावक के लिए लिखा है, जो श्रावक है वो समय सार उपासक है। समझो आप बात को। क्या लिखा है? आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है कि निर्गंथ योगी समय सार है, क्योंकि वो ही सच्चा समय सार का पुरुषार्थ कर रहा है कि उस समय भूत को देख सको, उस शुद्धात्म स्वरूप को देख सको, उस ज्ञायक स्वरूप को अभेद रूप में देख सको। क्या है? ना मैं ज्ञान हूँ, मैं न दर्शन हूँ, ना मैं चायत हूँ, मैं तो मात्र ज्ञायक हूँ। तो वो उस बात को यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा, जो व्यक्ति नहीं समझते उनको व्यवहार समझाने के लिए होता है। जैसे जो म्लेच्छ भाषा वाले हैं वो नहीं समझते हैं, तो उनको समझाने के लिए व्यवहार भाषा का प्रयोग, म्लेच्छ भाषा का प्रयोग किया जाता है। पर जो व्यक्ति समझने लगते हैं, अब उनको म्लेच्छ भाषा या व्यवहार भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या है? 7वें गुण स्थान तक भेद रत्नात्रय है, होने से व्यवहार का अनुसरण होता है। कहाँ तक? 7वें गुण स्थान तक भेद रत्नात्रय है, पर जिनके पास संयम नहीं है वे अभेद रत्नात्रय की बात ही ना करें। कौन से?
सातवें गुण स्थान तक कौन सा है? भेद रत्नात्रय है। और व्यवहार का वो अनुसरण करते हैं, उसके ऊपर निश्चय का अवलंबन ही रहता है, वहीं अभेद की बात आती है। असंयम अवस्था में ध्यान रखना, निश्चय आराधना, निश्चय साधना, या ये कहा जाए कि अभेद रत्नात्रय की भावना नहीं कर सकते, भावना भी नहीं कर सकते, भावना भले कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि शुद्धोपयोग की भावना चौथे गुण स्थान से लेके छठवें गुण स्थान तक जीव कर सकता है। भाव जो है ना, भाव तो क्या हो गए, ये सातवें के ऊपर ही लिखा है। जहाँ से आठवें गुण स्थान से श्रेणी आरोहण होता है ना, वहाँ से अभेद रत्नात्रय की बात प्रारंभ हुई। ठीक है, अध्यात्म अपेक्षा, सिद्धांत अपेक्षा 11वें गुण स्थान से मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये इसका पहले अपन एक भावार्थ देख लें। यहाँ आत्मख्याति टीका में कौन सी 8 नंबर की जो चल रही है, आत्मख्याति टीका आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की है। यहाँ आत्मख्याति टीका में अमृतचंद सूरी ने अंत में कहा है, इति वचनात् व्यवहार नयो ननु सतर्व्या। इस कथन से व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। आचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं? व्यवहार ने से अनुसरण करने योग्य नहीं है। आगे 11वीं गाथा में की टीका में अंत में कहते हैं, अथ चा केशाम, अभी ये आपको मिलेगा नहीं, थोड़ी देर बाद मिलने वाला है। अथ चा केशांचित कदाचित सोपी प्रयोजनवान, यानी अब कहीं किन्हीं लोगों को कदाचित व्यवहार ने भी प्रयोजन भूत है। आगे समझाएंगे, अभी क्या रहे, प्रयोजन भूत नहीं है, फिर आगे क्या कहेंगे, प्रयोजन भूत है। पुनः 12वीं गाथा की टीका में स्वयं अमृतचंद स्वामी ने कह रहे हैं कि जो 16 ताव से तपे स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण के समान परम भाव का अनुसरण करते हैं, उनके लिए निश्चय प्रयोजनी भूत है। कैसे हैं? जो शुद्ध हो चुके हैं। जैसे 16 ताव का सोना जो होता है ना, वो क्या होता है, शुद्ध होता है, इसलिए कहते हैं 16 टंच। 16 टंच क्यों आया? 16 ताव के बाद उसमें शुद्धता आती है, उसके पहले 1, 2 आदि से लेके 15 ताव तक अशुद्ध होते हुए स्वर्ण के समान क्या है, समान जनों को व्यवहार नए प्रयोजनी भूत है। जब तक वो कैसे 15 ताव तक, क्या वो बेकार की चीज है? क्या नहीं है। सुनना, वो भी क्या है, वो भी क्या है, हाँ, अनुसरणी है। जैसे कि देखो, पत्थर को भी बार बार तोड़ा जाता है, ठीक है ना, बहुत चोटें दी जाती है, अंत में आखिरी चोट से टूटता है। तो उन्होंने कहा नहीं, आखिरी चोट सही है, बाकी चोट बेकार है। क्या है? ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 जो चोटें दी गई थी, उसके बंधन शिथिल हो गए, और उसके बाद ही वो जीव क्या है, या वो पत्थर टूटा है। समझ रहे? एक बार में नहीं टूटा है, तो बार बार जो प्रयास किया वो निरर्थक था क्या? वो भी प्रयोजनवान था, पर पत्थर तोड़ने का प्रयास था, तो जब टूटी गया तब वो माना जाता है कि हाँ, वो चोट सही थी। ऐसे ही जब संसार छोड़ने की बात आती है, आचार्य भगवान महावीर कीर्ति महाराज कहते थे, ऐसे अच्छे से बताते थे, पहले घर छोड़ो फिर संसार छूटेगा, बिना घर छूटे थोड़ी संसार छूट जाता है। शुद्ध सोना चाहिए है, पत्थर की बात जो बताई है टूटना है, तो भैया वो पहले क्या है, 15 ताव तो उसके सार्थक होंगे, तब तो 16 ताव पे आओगे। जिसने 15 ताव नहीं तपाया उसका एकदम शुद्ध कैसे हो सकता है? इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर इस चीज को समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं?
व्यवहार नए प्रयोजनभूत है। कब तक? जब तक 15 ताव हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि पूर्ण शुद्ध हुए 12वें गुण स्थानवर्ती के लिए अथवा बुद्धिपूर्वक राग का भाव है, ऐसे शुद्धोपयोगी निर्विकल्पी ध्यानी मुनि के लिए निश्चय न प्रयोजनीभूत है। किसके लिए? शुद्धोपयोगी निर्विकल्प ध्यानी मुनि के लिए निश्चय नए प्रयोजनभूत है। बाकी 1, 2 ताव आदि से शुद्ध होने वाले चतुर्थ, पांचवें, छठवें गुण स्थान जनों के लिए व्यवहार नए प्रयोजनभूत है। ठीक है ना? लक्ष्य रखें किसका? लक्ष्य किस कह रहे हैं? निश्चय का। पर जो क्रियाएं हैं वो सब क्या कहलाएंगी? व्यवहार नए प्रयोजन है। आगे आगे वो सब चीज आने वाली हैं। अब आचार्य भगवान जयसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति लिखी है। पहले उत्थानिका लिखते हैं। अथ यदि शुद्ध निश्चय नयेन जीवस्य ज्ञान दर्शन चारित्र न सन्ति तर्हि परमार्थ एव एको वक्तव्यो न व्यवहारति चेतना। यहाँ कह रहे हैं यदि शुद्ध निश्चय से जीव के क्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। क्या बोल रहे? शुद्ध निश्चय से। देखो अभी अपनी शुद्ध निश्चय की बात समझी ना, कि शुद्ध निश्चय से तो संसारी आत्मा को सिद्ध समान शुद्ध मान सकते हैं। तो ऐसे ही ये बता रहे शुद्ध निश्चय से जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, तो एक परमार्थ ही कहना चाहिए। ठीक है? क्या कहना चाहिए? परमार्थ ही कहना चाहिए, व्यवहार नए को नहीं कहना चाहिए। ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते आपको संस्कृत टीका मिलेगी, अर्थ उसमें नहीं मिलेगा। जो मोटी मोटी टीका दिख रही ना, उसके नीचे एक छोटी लाइन में दी हुई, ठीक है ना, वहीं नीचे एक डिब्बे टाइप में दी होगी। तो वो अब वहां से देखें तात्पर्य वृत्ति 8 नंबर की। जहेण अविशक्कम यथा अर्थात यथा न शक्या, जैसे शक्य नहीं है, जिस प्रकार किसी से मिलेच्छ भाषा के बिना ग्रहण करना रूप। ये इसी कोसौ किसके लिए? अणज्जो अनारी मिलेच्छा, जो अनारी है उन मिलेच्छों के लिए क्या है? जिस प्रकार किसी मिलेच्छ भाषा के बिना अर्थ को ग्रहण करने रूप से समझाना शक्य नहीं है। क्या है? मिलेच्छ को आर्य भाषा में समझ में नहीं आता है। समझो अच्छी बात को। ये कह दें असंयमियों को संयम की भाषा समझ में नहीं आती है, या व्यवहारियों को निश्चय की भाषा समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए कह रहे हैं जिस प्रकार से किसी मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा के बिना अर्थ ग्रहण करने रूप से समझना शक्य नहीं है, या समझाना शक्य नहीं है। तो क्या है? किम तरहु मने गहेद अर्थ ग्रहण रूप संबोध्यति। कैसे? अणज्य भाषा बिना मने अनारी भाषा मिलेच्छ भाषा ताम बिना, यानी यह दृष्टांत माने अब दृष्टांत बताते हैं और व्यवहार नय के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। क्या बोल रहे हैं? दृष्टांतो गता इदानीम दृष्टांत आहा, यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तथा व्यवहारेण बिना, व्यवहार देखो, व्यवहार नय के बिना, समझो अच्छे से, व्यवहार नय के बिना परमत्थु देवसण मसक्कम, माने परमार्थ उपदेश कर तुम अशक्यम। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं होता। उपदेश चल रहा है, सब व्यवहार में चल रहा है। किस में चल रहा है? व्यवहार में चल रहा है। एक और सुनो, जितनी भी साधनाएं होती हैं वे सब व्यवहार में चलती हैं। जो ध्यान होता है, जो लीनता होती है, वो निश्चय में होती है।
ठीक है ना। तो इसीलिए उपदेश क्या है, सब व्यवहार। उपदेश कोई निश्चय नहीं है, उपदेश क्या है, व्यवहार। तो यहाँ पर बता रहे हैं व्यवहारेण बिना, व्यवहार के बिना परमत्वपदेशनम अशक्यम, परमार्थोपदेश कर्तुम अशक्यम, परमार्थ का उपदेश करना अशक्य है। अयम अत्र अभिप्राय, यहाँ पर यह अभिप्राय है। क्या है, यथा कश्चित ब्राह्मणो, कोई ब्राह्मण, यति यतिर्वा या यति से, ब्राह्मण या यति, म्लेच्छ पल्याम गतः तीन नमस्कारेण कृति सति, ब्राह्मणी ने यति नाम वा, या ब्राह्मण ने या यति ने स्वस्ति इति भणते, मैंने स्वस्ति कहा, स्वस्ति रस्तु, तो स्वस्ति इति अर्थम अविनश्वरत मजानांसन निरीक्षते मीश एव। यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ यह अभिप्राय है कि जैसे कोई ब्राह्मण ने अथवा यति ने म्लेच्छ की बस्ती में चला गया या म्लेच्छ की बस्ती में गए, वहाँ किसी एक म्लेच्छ के द्वारा नमस्कार करने पर उन यति या ब्राह्मण ने उनसे कह दिया स्वस्ति हो, क्या हो गया, ऐसा उनने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। तब स्वस्ति इस पद के या पद का अर्थ अविनश्वर है ऐसा नहीं समझता हुआ वह म्लेच्छ मेढ़े के समान देख रहा है। इनने क्या कह दिया, अपन ने तो इनको नमस्कार किया था, इनने क्या कहा, इन्होंने कहीं कोई गाली तो नहीं दी, कोई ऐसा शब्द नहीं बोला, अब समझ में आ नहीं रहा है, तो वो क्या है, अपने अपने अनुसार वो लगाता है। अब क्या कर रहे, तो यथा नहीं तथायाम, हाँ, अज्ञान निजोप्यात्म मिति भणते, सत्यामसत्य शब्द नहीं, सत्यात्म शब्दस्य अर्थ मजानंसन भान्त्य निरीक्षते एव। यानी जब वो ऐसा देख रहा था, तब सामने देख रहा है, मेढ़े के समान देख रहा था, उसी प्रकार से यह अज्ञानी जनों में भी आत्मा ऐसा कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ को नहीं जानता हुआ भ्रांति से देखता है। अब आत्मा की बात करो तो बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मा दिखती नहीं है, कैसे जाने, कैसे समझें, हमें तो भ्रांति है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को क्या है, यही विश्वास नहीं है कि स्वर्ग नरक होता, आत्मा होती, ये सब भ्रांति से देखते हैं। और जब निश्चय और व्यवहार नय को जानने वाले मनुष्य के द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य है, जीव शब्द का अर्थ है ऐसा कहा जाता है। क्या है, यदा पुनः निश्चय व्यवहार नयज्ञ मैंने नय के ज्ञाता पुरुष ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि जीव शब्दार्थ इति कथ्यते, क्या है, जीव का अर्थ कहा है, तदा संतुष्टो भूत्वा, वो भैया क्या है, संतुष्ट हो जाता है, या संतुष्ट होकर क्या है, जानता है। एवं भेदाभेद रत्नात्रय, भेद अभेद की रत्नात्रय से मुख्यतया गाथा द्वयीने द्वितीय स्थलम गतम, भेदाभेद रत्नात्रय से ये दूसरा स्थल पूर्ण हुआ। आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं, वह ज्ञान दर्शन चारित्र यह जीव सब का अर्थ है ऐसा कहा तो वह संतुष्ट हो जाता। वैसे तो क्या है, वो समझ नहीं रहा था, जीव का लक्षण बता दिया, कौन सा, ज्ञान दर्शन चारित्र वाला क्या कहलाता है,
जीव तो वह संतुष्ट होकर जान लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर भेदाभेद रत्नात्रय की मुख्यता से दो गाथाएं क्या हो गई, पूर्ण हो गई। ठीक है ना। यहाँ भावार्थ बताते हैं आखिरी में। यहाँ पर भेद रत्नात्रय को व्यवहार कहा है और अभेद रत्नात्रय को परमार्थ या निश्चय कहा है। क्या कहा है? भेद रत्नात्रय को परमार्थ कहा है और अभेद रत्नात्रय को निश्चय कहा है। तथा भेद का कथन करने वाला जो व्यवहार नय है वह ऐसा ही है जैसे म्लेच्छ को समझाते समय उसकी म्लेच्छ भाषा का प्रयोग, म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाया जाता है, व्यवहारी को व्यवहारी भाषा में समझाया जाता है। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ तक सविकल्प अवस्था है, क्या बोल रहे, जहाँ तक जीव की सविकल्प अवस्था है भेद रत्नात्रय का पालन हो रहा है, वहाँ तक क्या है, भेद रत्नात्रय का पालन हो गया है, सराग चारित्र्य है, वहाँ तक सराग मुनियों के लिए व्यवहार नय का उपदेश है। इसके लिए समयसार क्या है, वास्तविकता में मुनियों का ग्रंथ है, समयसार यानी मुनि होते हैं। तो कैसे भेद रत्नात्रय कहाँ तक है, यहाँ तक सरागी सराग चारित्र्य जहाँ तक है वहाँ तक सराग मुनियों के लिए ये क्या है, उपदेश है। ठीक है। और वह उपदेश उन्हें परमार्थ एक अभेद रत्नात्रय को प्राप्त कराने वाला है। जो व्यवहार है ना, यह सराग चारित्र्य है, वो क्या करेगा, परमार्थ एक अभेद रत्नात्रय को प्राप्त कराएगा। भेद रत्नात्रय अभेद रत्नात्रय में कारण है। कैसा है, सुन लो अच्छे से। भेद रत्नात्रय भेद रत्नात्रय अभेद रत्नात्रय में कारण है और अभेद रत्नात्रय भेद रत्नात्रय का कार्य है। कारण कार्य विधानम, कारण से कार्य की सिद्धि होती है। क्या होती है, बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं होती है। बिना भेद रत्नात्रय के, बिना ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र्य के, बिना महाव्रत लिए कोई भी सराग चारित्र्य को धारण नहीं कर पाएगा। और कोई भी निश्चय माने व्यवहार चारित्र्य के बिना निश्चय चारित्र्य में प्रवेश कोई नहीं कर सकता। जैसे गधे के सींग होते ना, किस देश में होते हैं, किस काल में होते हैं, है ना। गधे के सींग नहीं होते, ऐसी ध्यान रखना। बिना भेद रत्नात्रय के अभेद रत्नात्रय नहीं होता, बिना व्यवहार के निश्चय भी नहीं होता है। तो इसीलिए सराग मुनियों के लिए व्यवहार का उपदेश होता है और वह उपदेश उन्हें परमार्थ रूप एक अभेद रत्नात्रय को प्राप्त कराने वाला होता है। किंतु जो अभेद अवस्था में क्या है, माने अभेद अवस्था में यानी निर्विकल्प समाधि में पहुंच चुके हैं, ऐसे परमोपेक्षा संयमी, कौन, परमोपेक्षा संयमी मुनियों के लिए ही परमार्थ का उपदेश है। वर्तमान में उपेक्षा संयम किसी के पास नहीं है। क्या है, ऐसे वितरागी मुनि होते हैं, सुन लो, जो किसी भी कार्य माने कांटा भी लग जाए तो वो निकालेंगे नहीं, निकलवाएंगे भी नहीं। चीटी की लिचाई लाइन चल रही है तो उसको उल्लंघन भी नहीं करेंगे जब तक वो पूरी निकल नहीं जाए। समाप्त नहीं हो रही तो वहीं बैठे रहेंगे। ऐसे ऐसे क्या है, परमोपेक्षी संयमी मुनियों के लिए ही परमार्थ का उपदेश है। ठीक है ना। इस बात को आगे कुंद कुंद स्वामी स्वयं कहेंगे, वह टीकाकार अमृतचंद स्वामी भी अपनी टीका में स्पष्ट करेंगे। इसलिए जो परमार्थ का यानी जो आर्य भाषा का क्या है उपदेश है, वो किसके लिए है, परमोपेक्षी संयम के लिए है। बाकी के लिए व्यवहार चारित्र्य, जब सराग संयम है वहाँ तक व्यवहार चारित्र्य का वो पालन करें। ठीक है ना, ऐसा समझना चाहिए। और अगर आगे की गाथा पढ़ना है तो
मात्र गाथा ही पढ़ पाएंगे, बाकी अर्थ जो है ना कल और देख लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो आज इतना ही समझ लो, कल अपन गाथा सहित पूरा अर्थ देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। कि कैसे व्यवहार या परमार्थ का प्रतिपादन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे सब बातों को आचार्य महाराज समझाएंगे। यानी जब तक अपन ने क्या है ये व्यवहार को जाना है, पर व्यवहार ही अकेला नहीं जानते रहना, निश्चय में भी प्रवेश करना है। क्या है, पर निश्चय में प्रवेश वो ही कर पाएगा जो व्यवहार का पालन करता है, ठीक है ना। नहीं तो लोग क्या होते हैं, संयम है नहीं और निश्चय वाले कहलाने लगते हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आता। सराग चारित है नहीं और निश्चय चारित की बात करते हैं, ठीक है ना। चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं, पर पहुंच नहीं सकते। इसलिए पहले वर्तमान दशा का संयम लो, उसमें क्या है निश्चय भूत होने का आप प्रयास करो, ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धे।